तो दोस्तों अगर आपका भी गैस सिलेंडर आपने बुक कर लिया है लेकिन डीएसी नंबर अभी तक आपके पास नहीं आया है, क्योंकि इस समय ना बहुत से यूजर चाहे एचपी गैस के हों, इंडेन गैस के हों या भारत गैस के हों, इसी समस्या से गुजर रहे हैं। उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है, गैस बुकिंग उनकी हो चुकी है, किसी ने तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया है, लेकिन तब भी उनका डीएसी नंबर नहीं आया है उनको। देखिए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है किसी को, क्योंकि मैंने भी इससे पहले वीडियो इसमें बना रखे हैं, तो कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे तो 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, डीएसी नंबर हमारे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं डीएसी नंबर के लिए, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि डीएसी नंबर किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए गैस बुकिंग के ना इस समय लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। ठीक है, पहले नॉर्मली क्या करते थे, आप कॉल करके क्या करते होंगे, गैस बुक करते होंगे। ठीक है, या आप मिस कॉल से करते होंगे, एसएमएस से करते होंगे। लेकिन इस समय बहुत से तरीके हैं, जैसे कि व्हाट्सएप से कर रहे हैं लोग गैस बुक, और इसकी ऐप से कर रहे हैं, वेबसाइट से कर रहे हैं। ठीक है, और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से कर रहे हैं, उमंग ऐप से कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, उसमें वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर दे रहे हैं। जब गैस बुक उनकी हो रही है तो ऑनलाइन पेमेंट भी वो कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी डीएसी नंबर नहीं आ रहा है। तो इसका सबसे पहला जो कारण है क्या है, देखिए पहले क्या होता था ना, आज से 3-4 महीने पहले की आप बात आप कर लीजिए, आप जैसे कॉल करके करा नॉर्मली आपने अपनी, देखिए जो इंडियन गैस है, चाहे एचपी गैस है या भारत गैस है, उनका कॉल वाला नंबर जो होता है, ठीक है, तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में उनको कॉल करते थे। कॉल करते ही क्या होता था, आपको कुछ ऑप्शन चूज करने पड़ते थे, जैसे आपकी एजेंसी का नाम होता था, आपका कंज्यूमर नंबर वो बताते थे। ठीक है, तो वहां पर आपका डाटा बता दिया जाता था, और आपको प्रेस करना होता था, आपका सिलेंडर क्या हो जाता था, बुक हो जाता था। और जैसे ही बुक होता था, पहला मैसेज रेफरेंस नंबर का आता था कि रेफरेंस नंबर से आपका बुकिंग हो चुकी है, और दूसरा उसके बाद क्या होता था, तुरंत ही कुछ ही सेकंड में डीएसी नंबर भी जनरेट हो जाता था, और आपको देखिए आसानी से गैस सिलेंडर भी मिल जाता था। लेकिन इस समय की स्थिति आप देखिए, अगर डीएसी नंबर आपका नहीं आ रहा है ना, तो इस समय क्या हो रहा है ना, बुकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब देखिए जो भी ये डीएसी नंबर आता है, जो क्या होता है, सिस्टम से ही आता है, इनका जो सर्वर होगा और जो सिस्टम इसने जनरेट कर रखा है उसी से आता है, चाहे इंडियन गैस हो, भारत गैस हो या एचपी गैस हो। आपको पता ही होगा इस समय सर्वर पे कितना लोड पड़ा हुआ है, क्योंकि पहले अगर मान लीजिए एक दिन में 1000 सिलेंडर बुक होते हैं, तो इस समय 1 लाख सिलेंडर बुक हो रहे हैं। ठीक है, तो आप जान ही सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस समय क्या हो रहा है, लोड बहुत ज्यादा है। ठीक है, लोड ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, डीएसी नंबर आने में भी लेट हो रही है, क्योंकि पहले लोड कम था तो तुरंत डीएसी नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता था। अब यहां पर एक प्रॉब्लम और हो रही है, लोग क्या सोच रहे हैं ना, जो व्हाट्सएप से बुक कर रहे हैं या फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या उमंग ऐप से बुक कर रहे हैं, वेबसाइट से बुक कर रहे हैं या इसकी ऐप से बुक कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि उनका जो डीएसी नंबर है ना, वो भी उसी में उनको मिलेगा। जैसे व्हाट्सएप से करा तो वो सोच रहे हैं, जिससे देखिए व्हाट्सएप में आप बात करके करते हैं ना, कि चैटिंग करके आपने करा, तो उसी नंबर पे आपका डीएसी नंबर आएगा। ऐसा नहीं है, डीएसी नंबर हमेशा ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैंने जो बताया हुआ है कि डीएसी नंबर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा। तो वहां पर कई लोग ये कमेंट करें कि हमने देखिए रजिस्टर मोबाइल नंबर से भी कॉल करके क्या करा है, सिलेंडर बुक कराया है, या एसएमएस से बुक कराया, मिस कॉल से बुक कराया, तो हमारा तब भी नहीं आ रहा है। तो यहां पर आपको एक बात और ध्यान देनी है। ठीक है, बात क्या ध्यान देनी है, आपकी इनकमिंग चालू रहनी चाहिए। ठीक है, अब कई लोग बोल रहे हैं, जैसे कि देखिए कि हमारी इनकमिंग चालू है तभी तो हमने गैस सिलेंडर बुक करा, लेकिन कई लोग दोस्तों व्हाट्सएप से भी कर रहे हैं, इसकी ऐप से कर रहे हैं, वेबसाइट से कर रहे हैं, उनको इंटरनेट की जरूरत है। ठीक है, उस समय बस व्हाट्सएप से आपको इंटरनेट की जरूरत है, उस समय रिचार्ज की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन एसएमएस रिसीव करने के लिए क्या होगा, आपको अपना फोन जो होगा उसको चालू रखने की जरूरत है, मतलब उसमें रिचार्ज होना चाहिए, इनकमिंग चालू रहनी चाहिए, तभी क्या होगा, आपका डीएसी नंबर रिसीव होगा। तो एक बार आपको अपने एसएमएस जो ऐप है ना उसमें चले जाना है, वहां पर आपको चेक कर लेना है कहीं स्पैम में तो मैसेज नहीं चले गया है, उसका कैचे डाटा है जो उसको रिमूव आप करिए सेटिंग में जाके, उसके बाद चेक करिए कि मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपका क्या है, इनकमिंग चालू है। अगर इनकमिंग चालू नहीं है तो आपको जैसे आपने गैस बुक कराई है तो अपना क्या करें, मोबाइल भी आप रिचार्ज करा लीजिए, उससे क्या होगा, आपकी इनकमिंग चालू हो जाएगी। और जो आपका डीएसी नंबर है जो ओटीपी की तरह काम करता है, ये ओटीपी होता है एक तरीके से, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड, तो ये आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको ना अपने इनकमिंग सेवा चालू रखनी है। तो अब आप क्या करिए, जब सिलेंडर आपका बुक हो जाए, चाहे पेमेंट भी आपने पहले से कर दिया है, तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले तो आप क्या करिए, 7 दिन का तो वेट आपको यहां पर करना ही होगा, क्योंकि कई लोगों का मैसेज मुझ पे आया है जिनका 7 दिन के अंदर क्या है, डीएसी नंबर आया। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है डीएसी नंबर का। ठीक है, डीएसी नंबर आपको कैसे मिल सकता है, जो डिलीवरी बॉय होगा। ठीक है, अब एजेंसियों ने क्या करी है, एक नई सुविधा भी चालू करी है, डिलीवरी बॉय क्या होगा, वो एक लिस्ट लेके आएगा, उसमें भी आपका क्या है, डीएसी नंबर प्रोवाइड वो करा रहे हैं। जिस समय क्या होगी, डिलीवरी होगी, उसी समय आपको डीएसी नंबर भी
दिया जाएगा। या एजेंसी में अगर आप जाएंगे और आपने लाइन लगा रही है, आप रेफरेंस नंबर लेके जाइए, कुछ भी प्रूफ लेके जाइए, बोलिए सिलेंडर हमारा बुक है, तो उस नंबर से क्या करेंगे, आपको डीएसी नंबर प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। हाँ, हो सकता है आपको लाइन लगानी पड़े, लेट आपको वहां पे हो सकता है क्योंकि भीड़ ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए फ्लिपकार्ट आप यूज करते हैं, तो फ्लिपकार्ट में क्या होता है, जब डिलीवरी बॉय आपके घर आता है तो क्या होता है, ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है जिस प्रोडक्ट की, तो वो ओटीपी आपके नंबर पर भेजता है कि नहीं भेजता है, ओटीपी आपके नंबर पर भेजेगा। ओटीपी जब आप उसको बताएंगे तो वो आपका प्रोडक्ट खोल के आपको दिखाता है और आप उसको रिसीव कर लेते हैं। उसी तरीके से गैस सिलेंडर में भी है। अब जब इसकी क्या है, डिलीवरी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, ज्यादा हो रही है, सिस्टम में लोड बहुत ज्यादा है, गैस सिलेंडर बुक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस समय क्या कर रहे हैं वो, आपका जो डिलीवरी बॉय होगा आपके घर आएगा, अगर आपकी होम डिलीवरी अवेलेबल है तो घर आएगा, वो लिस्ट लेके आएगा, या उनके पास जो भी ऐप होगी उससे क्या करेगा, उसी समय आपको डीएसी नंबर प्रोवाइड करा देगा। क्योंकि हमारे आसपास भी जो लोग रहते हैं, भारत गैस के, एचपी गैस के या इंडियन गैस के, तो उनका ऐसे ही हो रहा है, उन्होंने एक हफ्ते पहले बुक करा रखा है, डीएसी नंबर या तो खुद उनके पास आ जा रहा है, ठीक है, जो जनरेट हो रहा है जैसे इनवॉइस उनका खुद ही उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आ जा रहा है। क्योंकि परसों ही हमारे देखिए बगल में भारत गैस सिलेंडर एक का देखिए क्या होता है, रिसीव उनको उन्होंने करा था, ठीक है। तो हुआ क्या था, उनका डिलीवरी बॉय आया, उसने देखिए उसी समय क्या करा, उनको डीएसी नंबर प्रोवाइड कराया अपने मोबाइल से और उन्होंने अपना सिलेंडर यहाँ पर ले लिया, आसानी से उनको घर बैठे सिलेंडर मिल गया है। तो आपको थोड़ा सा पैनिक नहीं होना है, वेट करना है, ठीक है। वेट अगर आप करते हैं या खुद से आप एजेंसी में जाते हैं, अगर आपका रेफरेंस नंबर आ चुका है या कुछ भी प्रूफ लेके आपको जाना है और बोलना है कि सिलेंडर हमारा बुक हो चुका है, हमने पेमेंट पहले से कर दिया, हमको डीएसी नंबर प्रोवाइड कराइए, तो वो प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। नहीं तो आप इनकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए आपको देखिए स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे आप इंडियन गैस, एचपी गैस या भारत गैस, किसी भी देखिए जो भी एजेंसी आपकी, उनकी शिकायत कर सकते हैं कि हमने या सिलेंडर बुक कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, लेकिन हमको सिलेंडर प्रोवाइड नहीं करा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया कि डीएसी नंबर क्यों नहीं आ रहा है और किस तरीके से इसको आप रिसीव कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्द, इजी टेक विद पंकज में।